थैंक थैंक यू वेरी मच। अभी एग्जैक्टली 9 बजने में कुछ सेकंड बचे हैं, और मैं चाहूँगा कि आप सारे लोग तैयार हो जाइए कुछ नया क्रिएट करने के लिए। और आप जो भी सीखेंगे वो आपको लिख के निकालना है कि आपने इसमें से क्या सीखा। इम्पोर्टेंट है कि आपने क्या सीखा। सो आपका नोटबुक पेन कैरी कीजिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कुछ नया भी क्रिएट करेंगे और नया सीखेंगे भी। सो एग्जैक्ट 9 AM हो चुके हैं, समय हो चुका है जीरो टू हीरो सीरीज का। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपकी क्यूरियोसिटी के लिए, आपके पार्टिसिपेशन के लिए, आप जिस तरह से अपने आप को नर्चर करते हो उसके लिए। एट द सेम टाइम मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ ऐसे लोगों का जो हमें हौसला दे रहे हैं कि ऐसे नए स्पीकर्स आने चाहिए, नए लोग आने चाहिए, और नया क्रिएशन बार बार होता है रहना चाहिए। जैसे ही हम कुछ नया क्रिएशन करने जाते हैं तो आपने सबसे इम्पोर्टेंट चीज अगर देखी होगी तो आपने नोटिस क्या किया है कि कोई भी नई चीज हम सुनना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे साथ क्या होता है, इंस्टेंटली हमारा रिएक्शन। जैसे आप अभी बहुत क्यूरियोसिटी में हो, और क्या आपको अभी इमिजिएटली क्या उम्मीद लेकर आए हो, आप क्या चाहते हो इस सेशन से। क्विक शेयरिंग 2 मिनट ओनली। New learning. Learning, ओके। learning. लर्निंग ओनली। न्यू ओके। लर्निंग। ओके। मेरे को मिलेगा अवेयरनेस। स्किल। New prospects. ओके वेरी गुड। कुछ क्या सीखने अनुमान मिलेगा में उसकी राह देख रहे हैं। है वो भी। राइट। उसकी जिंदगी उसकी जिंदगी में उसने राइट वेरी गुड। उसकी उसमें जिंदगी में से उसने सीख के कितना हम जिंदगी किया में वो हम सीखना हम चाहते हैं। कैसे सिंप्लिसिटी से भी कितना बदलाव, बड़ा बदलाव ला सकते हैं, वो लर्न करने के लिए वेरी उत्सुक गुड। है। वेरी गुड। सीख के हम क्या खुद से क्रिएट कर सकते हैं नया। राइट वेरी गुड। वो हाउ रीवायरिंग। मच वी कैन अप्लाई। राइट। आपने जो नया सीखने की जो भूख जगाई है उसके अंदर और एक क्या खुराक आ रही है उसका इंतजार कर रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। सर हम तो सब कुछ जोड़ने जोड़ने में ही लगे हुए हैं। ओके वेरी गुड। सोसाइटी को कंट्रीब्यूट क्या ट्रांसफॉर्मेशन। कर सकते हैं। राइट वेरी गुड। तो आप, आपकी क्यूरियोसिटी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको मैं यूनिक चीज़ बता देता हूँ आज की। तो एक पहले एक छोटा सा सवाल है, और सारे लोग रिप्लाई करना तुरंत चैट बॉक्स पे, बिना सोचे समझे। सिर्फ गेस कीजिए कि जो आज के हमारे जिन्होंने अपने भारत का नाम इतना बड़ा किया, रोशन किया है, आपको चैट बॉक्स पे गेस करना है सिर्फ उनकी क्या एज होगी। तो आप चैट बॉक्स पे सिर्फ एज टाइप कीजिए उनकी, कि उनकी कितना एज हो सकता है आपको, जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया है। अच्छा, ये अंडर 50 अंडर 30 ऐसा नहीं लिखा जाता है। एज लिखना पड़ता है, स्मार्ट तरीका नहीं चलेगा, अबाउट 25। ओके वेरी गुड। सुपर। सुपर, थैंक यू वेरी मच। सो आप सारे लोग बहुत सही जा रहे हो, और आपने लिखा भी बराबर है, लेकिन कुछ क्रिएट करते हैं। तो आपने बहुत सही कहा कि हो सकता है कि इतनी एज हो, इतनी एज हो, लेकिन अभी आपको ना यूनिक चीज बताते हैं। रेडी फॉर द यूनिक चीज, यस। या ना यस आप करेंगे हाँ तो नहीं जी। करेंगे, ऐसा यस कुछ यस जबरदस्ती यस। नहीं है। यस सर। पक्का। यस। Yes, super ready. यस यस। तो ये जो जो हमारे पास आज स्पीकर आए हैं, इनका एज है, ध्यान से सुनना थोड़ा, मतलब दिमाग की बत्ती खुल जाएगी। उनका एज है 16 साल। एज है वाह 16। वाह। अरे बाप 16 साल की उम्र है इनकी। wow. और इन्होंने जो कीर्तिमान स्थापित किया है वो इतना बड़ा है कि हम सोच भी नहीं सकते। एट द एज ऑफ 16 इन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल लाया है, एट द एज ऑफ 15। और इन्होंने जितने हमने मेडल गिने हैं, जो जानते हैं, जो मेडल गिने हैं, वो करीब करीब 52 है गोल्ड मेडल। हेलो। जो गिने हैं वो 52 है। और खास बात मतलब ये इंटरनेशनल जो मेडल मिला है, और उसके वजह से हम लोगों का मतलब आने वाले ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल तय के बराबर है।
और इनकी जो शुरुआत थी वो उम्र के 6 साल में हुई थी, एट द एज ऑफ 6। और खास बात मतलब एट द एज ऑफ 9 ये पहला ब्लैक बेल्ट अचीव कर चुके थे। आप लोग सुन रहे हो या बिल्कुल भी आप लोगों का सुनना बंद हो गया है? मुझे नहीं पता चलता है। आप थम करके बोल सकते हो कि नहीं मैंने सुनना बंद कर दिया है। यस सर। एट द एज ऑफ सुन 9 रहे हैं सर। ब्लैक फुल बेल्ट सुपर अचीवमेंट हो सरप्राइज। गए। सर और बोलती बंद हो गई। ये शब्द ये बोलती शब्द बंद हो हो गई गए सर। हमारी। उसके बाद खास बात मतलब इनकी और एक है कि ये इनका नाम बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग मतलब। लेकिन काम जो है इतना बड़ा है कि आप सोच भी नहीं सकते। और ऐसे मतलब युवा लड़की से आप मुलाकात करने जा रहे हैं, और इस युवा लड़की का नाम है अनुष्का जैन। अनुष्का जैन जिसने हमारे देश का, हमारे स्टेट का हर लड़की का नाम गौरव बढ़ाया है, उसके साथ आज का इंटरव्यू शेड्यूल्ड है। और आप उसके साथ अभी बातचीत करने जाने वाले हैं, हम उनकी जर्नी सुनने वाले हैं जो उन्होंने आज तक किया है। तो मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, मैं उनकी पूरी कहानी सुना सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी हिंट दे देता हूँ कैसे ये क्रिएट हुआ। जब एक बार हम पुणे गए थे और रिटर्न जर्नी में आते वक्त ऐसे ही बातचीत हुई तो बोले एम्पैथी वॉक करते हैं। तो एम्पैथी वॉक में इनकी माता जी हमारे साथ थी, और हमने ऐसे ही पूछा आप बताएं आपके लाइफ के बारे में। और उन्होंने जब शेयर करना चालू किया और जब उन्होंने अपनी उपलब्धियां बताई उनकी बेटी की, तो हमें पहले बार पता चला ओ बाय गॉड, जो हमारे लीन मैनेजमेंट के कस्टमर हैं उन्होंने अपने बेटी का जड़न गड़न इतना बेहतरीन किया है। हमें तब तक बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इन्होंने क्या क्या क्रिएट किया है। मैं बिना वक्त जाया किए मैं अनुष्का जैन को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अनम्यूट करे, ताकि और आप सारे लोग से रिक्वेस्ट है कि आप अनम्यूट ना करें। आप सारे अनम्यूट एक साथ करोगे ना तो फिर हम लोग बातचीत ही नहीं कर पाएंगे। तो आप अनम्यूट नहीं करेंगे, सिर्फ अनुष्का जी अनम्यूट करेंगे। या अनुष्का। Hello, sir. अनुष्का, Good morning. गुड मॉर्निंग। सो थैंक यू अनुष्का फॉर बीइंग हियर, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये जितने मेडल आप पीछे देख रहे हैं वो सारे अनुष्का के हैं। और अनुष्का, हम चाहते हैं कि मैं सबको पहले म्यूट कर देता हूँ अनुष्का, ताकि किसी के घर की आवाज़ ठीक आप है सर। आपको एक बार अनम्यूट करना पड़ेगा। अनम्यूट एक बार अनुष्का करना। ओके, सो थैंक यू अनुष्का। सो अनुष्का, आप अपनी जर्नी बताइए ताकि लोग आपसे सीख सकें। और मैं चाहूँगा कि आपकी जर्नी डिटेल में बताइए, मतलब उम्र के 5 साल से लेके अभी तक की, ताकि हम हाँ लोग सर। उससे रूबरू हो सके। गो अहेड अनुष्का। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनुष्का जैन है। सो मैं पहले लाइक आई वाज 6 years ओल्ड। तब मेरा भाई मेरा जो बड़ा भाई है उसने ताइक्वांडो में इंटरनेशनल में गोल्ड जीता था। सो उसका देख के फिर लाइक मुझे भी ऐसा लगा कि अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। इसलिए जब मैं 6 साल की थी तब मैं मेरे भाई के कोच के पास गई थी कि मुझे भी ज्वाइन करना है। बट मेरे कोच ने मुझे लाइक उन्होंने मुझे लिया नहीं था। ही डिड नॉट वांट मी इन हिज क्लास। वो मुझे बोलते थे कि 15 दिन बाद आओ, 15 दिन बाद आओ। बट मुझे भी पता था कि वो मुझे लेने नहीं वाला है, इसलिए मैं खुद से फिर एक दिन क्लास को चली गई। एंड फ्रॉम दैट डे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मैं आई वॉज 6 years ओल्ड इन सेकेंड स्टैंडर्ड। तो लाइक उसके बाद मैंने पहला गेम मेरा टाइकोंडो था, मेरा रूट गेम टाइकोंडो था। उसके बाद 2018 में मेरे कोच ने जब वुशु इंट्रोड्यूस किया तब हमें देखा कि वुशु में ज़्यादा बेनिफिट्स है। उसमें वुशु ताइक्वांडो इज अ गेम जहाँ पे बस किक्स यूज होते हैं, एंड वुशु में किक पंच रेसलिंग ये तीनों का मिक्स होता है। सो इट वाज अ बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर मी। सो फिर हम ताइक्वांडो भी खेलते थे, हम वुशु भी खेलते थे साइड बाय साइड। एंड लाइक मेरी पहली मैच थी ताइक्वांडो की, आई गेस इन 2016 ओनली, 2016 व्हेन आई जॉइंड। उसी साल में मेरी पहली मैच टाइकोंडो की, इट वाज अ डिस्ट्रिक्ट एंड आई वॉन गोल्ड उसमें। एंड
आफ्टर दैट आई डिड नॉट स्टॉप, आई वाज लाइक पहला गोल्ड है, बाकी का भी गोल्ड आना चाहिए। लाइक फॉर मी इट्स माय एम, इट्स आइदर गोल्ड और इट्स नथिंग। एंड उसके बाद जब वुशु ज्वाइन किया 2018 में, आई वॉन इन स्टेट्स एंड इट वाज माय फर्स्ट नेशनल। तो मेरी पहली नेशनल थी जालंधर में, पंजाब में। एंड आई वॉज 8 years ओल्ड, तब मुझे टाइफाइड था। एंड एट द सेम टाइम जब जालंधर के मैचेस खत्म हुए, नेक्स्ट डे हैदराबाद में टाइकोंडो की नेशनल थी। सो आई लॉस्ट पहले ही राउंड में, मेरी पहली नेशनल थी, आई वॉज अ टाइकोंडो प्लेयर। सो वुशु में उतना एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए आई लॉस्ट मेरे पहली मैच। एंड देन वहां से मैं गई हैदराबाद। हैदराबाद में भी सेम हुआ, आई लॉस्ट। एंड बट आई वॉज लाइक, हार जीत होती रहती है, आई कैन नॉट गिव अप नाउ। मेरे मन में भी आया था बहुत बार कि मेरे से नहीं होगा, बट आई हैड अ वेरी ग्रेट मदर, माई पेरेंट्स लाइक माई फादर एंड माई कोचेस। स्पेशली इफ देर आर लाइक आई एम टोल्ड कि 3 जनों का नाम लो जिनके वजह से तुम यहाँ पे हो, इट विल बी माई मदर, फादर एंड माई कोच। इन तीनों की वजह से ही आई एम हियर। एंड माई कोच नेवर गेव अप ऑन मी। मेरे कोच ने फिर मुझे बोला कि कुछ नहीं होने वाला है रोने से। वापस गए, वी स्टार्टेड प्रैक्टिस अगेन। फिर मेरी सेकंड नेशनल थी कोलकाता में 2019 में। आई वॉज 9 years ओल्ड एंड एट द सेम टाइम मैं टाइकोंडो भी खेलती थी। तो वुशु की नेशनल में इस बार आई ट्राइड कि मैं पहले राउंड में टिकी, पहला राउंड जीता मैंने। एंड फिर मैं दूसरे राउंड में हारी। सो फॉर मी इट वाज वन स्टेप अहेड, एक 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 स्टेप करके बढ़ना। क्योंकि पहले इसमें फर्स्ट इसमें हार गई थी एंड सेकंड इसमें फिर आई ट्राइड, लाइक आई वेंट थ्रू 2 मैचेस। सो उसके बाद फिर उसी ईयर में टाइकोंडो की भी इंटरनेशनल थी मेरी, थाईलैंड में, बैंकॉक में। इट वाज माय फर्स्ट इंटरनेशनल में मेरे कोच और मेरे भैया के साथ गई थी। एंड वहाँ पे भी मुझे गोल्ड आया था। उसके बाद आफ्टर वी केम बैक मैंने पूरा वुशु पे फोकस किया। एंड 2020 में तो लॉकडाउन था, इसीलिए नेशनल्स और मैचेस नहीं हुए। फिर 2021 में मेरी थर्ड नेशनल थी वुशु की, एंड आई मेड हिस्ट्री देयर बाय विनिंग गोल्ड मेडल। तो महाराष्ट्र को सब जूनियर में 15 सालों से गोल्ड मेडल नहीं था। सो आई आई वॉज द फर्स्ट गर्ल टू, फर्स्ट प्लेयर, एथलीट टू विन अ गोल्ड मेडल 15 सालों बाद। सो आई मेड महाराष्ट्र की हिस्ट्री। एंड आफ्टर दैट माई फोर्थ नेशनल, द सेम थिंग इन कन्याकुमारी। या माई थर्ड नेशनल वॉज इन रांची एंड फोर्थ नेशनल थी मेरी कन्याकुमारी में। वहाँ पे आई हैड टू गो थ्रू वेट कटिंग। अभी मेरा वेट हाई था, लाइक आई वॉज प्लेइंग इन 28 kg एंड मेरा वेट था तब 32। आई हैड टू लूज 4 kilograms। मेरे कोच ने, मुझे भागते भी नहीं आ रहा था इतना, मैंने कुछ खाया नहीं था, मैंने कुछ पिया नहीं था। 2 days आई स्टार्व्ड। फिर मेरे कोच ने, लाइक वहाँ पे धूप बहुत थी, तो लाइक मैं वहाँ पे जैकेट्स के ऊपर जैकेट्स पहन के ब्लैंकेट लेके सो गई थी धूप में। फिर मेरे कोच ने लाइक उनको रोप बांधी, मुझे भी रोप बांधी, एंड ही वॉज रनिंग विथ मी ताकि मेरा वेट कम हो। एंड फिर उस नेशनल में भी एक रिकॉर्ड बनाया मैंने। अभी तक नेशनल्स में इतना हाई स्कोर कभी देखा नहीं था, लाइक नॉट ओनली फॉर महाराष्ट्र, पूरे इंडिया में कि नेशनल्स में किसी का इतना हाई स्कोर नहीं था। सो आई वॉज द फर्स्ट वन टू गेट दिस हाई स्कोर। सो वहाँ पे भी मुझे गोल्ड आया। एंड देन उसके बाद बहुत सारे नेशनल्स आए। एंड अभी रिसेंटली 2026 में ही, अभी मार्च में, मार्च 12 to 17 मार्च, आई वॉज इन एथेंस, ग्रीस। मेरी एक्रोपोलिस इंटरनेशनल वुशु टूर्नामेंट थी एंड वहाँ पे भी आई फेस्ड इश्यूज रिगार्डिंग माई वेट। इस बार मेरा वेट बहुत कम था। अभी I was supposed to play in 48 category, but वहाँ पे I ended up playing in 52 category और मेरा weight था 42। So even though मैं 10 kgs underweight थी, I tried my best। I was like खेलना ही है, कौन से भी weight में खेल लूँ, अभी चांस मिल रहा है इंटरनेशनल खेलने का। Like I would have played victim card, but I chose not to। मैंने बोला कि विक्टिम कार्ड प्ले करने से अच्छा मैं खेल लेती हूँ, एक्सपीरियंस मिल जाएगा अगर हार गई तो। अगर जीत गई तो बहुत बड़ा नाम हो जाएगा कि 10 किलो अंडर वेट होके भी खेली हूँ। सो आई प्लेड फॉर माई कंट्री। आई वॉज लाइक नहीं, अभी इंडिया का जर्सी पहना है,
सो आई हैव टू प्रूव दैट आई एम वर्दी ऑफ इट। तो मैंने खेला। आई वेंट थ्रू 4 मैचेस विथ अजरबैजान, स्पेन, यूएस, एंड इन द लास्ट मेरी फाइट थी इटली के साथ, फाइनल थी, एंड आई वॉन। इट फेल्ट अनरियल। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतना सालों बाद यहाँ तक आई हूँ। और फिर लाइक मुझे लाइक ऐसा लग रहा था कि हाँ, बहुत खुशी की बात है। सबको लगता है कि हाँ, अभी बहुत जीत लिया, अब क्या करोगी, अब पढ़ाई करोगी, अब स्पोर्ट्स छोड़ देना, अब तुम बड़ी हो गई हो, ऐसे लड़कियों को बहुत बोलते हैं। बट मेरा था कि ये तो बस शुरुआत है। ये इंटरनेशनल तो बस एक स्टेप थी। अभी और स्टेप्स है। एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स, और उसके बाद फिर ओलंपिक्स। तो ओलंपिक्स 2036 का जो ओलंपिक्स है, दैट इज माय मेन एम। सो दिस आर जस्ट दी स्टेप्स। इसके आगे और करना है मुझे। एंड आजकल माइंडसेट भी सोसाइटी में ऐसा बना है कि लड़कियों को बोला जाता है कि आप ये मत करो, आप वो मत करो। तो लड़कियों, लाइक, ये पहले बोला जाता था, तो अभी लड़कियों का वही माइंडसेट हो चुका है कि नहीं, ये लोग वो बोलेंगे, ये लोग वो बोल। अगर मैं भी वैसे ही करती थी, मेरी मम्मी वैसे ही करती थी कि लोग क्या सोचेंगे और ये क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे, तो मैं अभी इधर तक कभी आती नहीं थी। इसीलिए लाइक आई एम ग्रेटफुल मेरी मम्मी को भी कि शी नेवर लेट मी प्ले विक्टिम कार्ड, शी नेवर प्लेड विक्टिम कार्ड। शी प्रोवाइडेड मी एवरीथिंग, ताकि मैं बड़ी होके ये ना बोलूं कि मुझे पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं था, लाइक इसके वजह से मैं नहीं खेल पाई, ये रीजन वो रीजन। जैसे बहुत सारे लड़कियां करते हैं कि नहीं, हमारे पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। बट अगर तुम खुद विल करो तो कुछ भी हो सकता है। जो लड़कियां ये सब बोल रहे हैं, वो खुद को ही खुद लाइक रोक रहे हैं अपने आप से। दे आर होल्डिंग themselves बैक। वो खुद ही एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, वो खुद ही बोल नहीं पा रहे हैं कि हमें करना है। दे आर नॉट फाइटिंग फॉर इट। पहले मेरे पापा भी उतने सपोर्टिव नहीं थे, लाइक बिकॉज मैं छोटी थी, एंड मेरे पापा वॉज मोर इनटू स्टडीज। तो फिर पहले मेरे पापा भी नहीं थे, तो मेरी मम्मी मेरे लिए लड़ी, मेरे मैं भी लड़ी। एंड नाउ माई मदर, माई फादर एंड माई कोच आर दी बैकबोन ऑफ माई अचीवमेंट। मेरे पापा भी, अभी मेरे पापा का भी बहुत सैक्रिफाइस है। ही वेक्स अप एवरी डे एट 5 o'clock, मुझे ग्राउंड पे छोड़ते हैं, एंड ही कम्स टू पिक मी अप। एंड लाइक अभी कुछ भी मैचेस वगैरह हो, ही लीव्स हिज पेशेंट्स देयर। वो अपना पेशेंट वगैरह छोड़ के ही कम्स विथ मी फॉर एनीथिंग आई नीड, लाइक डॉक्यूमेंटेशन का काम हो, मेडिकल का काम हो, कुछ भी हो। मेरी मम्मी, उस मेरी मम्मी के बारे में तो क्या ही बोलूं। शी इज मोर देन क्रेजी। लाइक मैं जितना क्रेजी हूँ इंडिया के लिए खेलने के लिए, उससे ज्यादा मेरी मम्मी है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई एम हियर। अगर मेरी मम्मी का क्रेजीनेस नहीं होता था तो हमने कब से क्विट कर दिया होता था। आई स्टिल रिमेम्बर, मुझे जब मेरे पहले लाइक एक नेशनल में सिल्वर आया था, मैं मेरी गोल्ड की स्ट्रीक चल रही थी, एंड स्कूल गेम्स के नेशनल में मैं हारी। आई गॉट सिल्वर। वन मोर, उसका रीजन ये था कि मुझे लिगामेंट इंजरी हो गई थी, लाइक जस्ट बिफोर द मैचेस। मेरा जो राइट नी है, उसमें मेरा एसीएल इंजरी हो गया था, एंड डॉक्टर ने बोला था कि यू कैन नॉट डू स्पोर्ट्स, तुम्हें सर्जरी करनी पड़ेगी। बट मेरे कोच, मेरे पेरेंट्स ने बोला कि सर्जरी करोगे तो करियर ही बर्बाद हो जाएगा। सो मैंने सर्जरी करने का ना नहीं करने का डिसाइड किया। मैंने बोला कि क्या ही होगा, खेल लेती हूँ। आई ट्राइड माई बेस्ट, आई गॉट अ सिल्वर मेडल। आई एम नॉट प्राउड ऑफ माई सेल्फ फॉर गेटिंग अ सिल्वर मेडल, बट इंजरी होते हुए मैंने खेला, इसलिए मैं खुश हूँ। देन अगेन, एक दिन प्रैक्टिस करते वक्त स्टेयर्स के ऊपर हम प्रैक्टिस कर रहे थे, एंड स्टेयर्स शार्प थे स्टेडियम के, तो इट वाज टाइल के बने हुए। सो मेरी एक जंप में मेरा पैर स्लिप हो गया, एंड मेरा पैर, जो मेरा शिन है, उसको इतना बड़ा कट आ गया था। सो आई गॉट 16 स्टिचेस अंदर से, 16 स्टिचेस ऊपर से। एंड तभी भी डॉक्टर ने बोला था बिल्कुल नहीं खेलना है, घर पे बैठ के रेस्ट करना है। एक महीना आई वॉज ऑन द व्हील चेयर। मैंने पेन एंड्योर किया। उसके बाद एक महीने बाद मैंने वापस से प्रैक्टिस कैसे तो भी ज्वाइन की, एंड मेरे आए थे मैचेस। एंड मैंने जस्ट आज आज ही मैंने स्टिचेस निकाले, एंड टुमारो आई हैव टू गो फॉर मैचेस। सो डॉक्टर ने बोला था बिल्कुल मत खेलो, इंजरी बढ़ जाएंगी और वापस से फट जाएगा पैर का। सो आई सेड कि मेरे पेरेंट्स भी बोले थे, कोचेस भी बोले थे कि मत खेलो, इट्स अ बिग इंजरी। बट आई सेड कि नहीं, मुझे खेलना है।
तब मेरी स्टेट थी। तो स्टेट मैचेस में मैंने उसको कॉटन और लाइक ये कॉटन से पैडिंग वगैरह करके मैंने खेल लिया। फिर नेशनल में तब खेली, नेशनल में तब गोल्ड आया। आई वाज लाइक अगर नहीं खेलती थी तो फिर क्या सबके जैसा हो जाता था कि नहीं यार इंजरी की वजह से खेल नहीं पाई। बट जब मैं इंजरी के साथ खेल के अगर मैं गोल्ड ला सकती हूँ तो लोग क्या बोलेंगे कि कितना अच्छा है, लाइक इंजरी के साथ भी खेल लिया मैंने, लाइक दैट इज अ डेडिकेशन आई वांट टू डू। एंड जब बात आती है सीनियर्स की, अभी मैं आपने भी देखा होगा, वो सब देखते हैं स्पोर्ट्स में जब सीनियर्स होते हैं दे हैव दिस काइंड ऑफ ईगो कि अभी वो सीनियर्स है सो दे विल ट्राई टू यू नो रन द क्लास, या फिर उनके ऊपर रूल करना, लाइक बोलना ईगो में आके, फिर दूसरों को बोलना अगेन एंड अगेन कि तुम ये नहीं कर रहे हो वो नहीं कर रहे हो, ऐसा ईगो में सबसे बात करना, एटीट्यूड रखना। तो मैंने हमेशा से सोचा है कि दैट इज नॉट व्हाट आई वांट टू डू, दैट इज नॉट समथिंग नाइस। बिकॉज जब तुम ईगो दिखाते हो इट शोज कि यू डू नॉट डिजर्व व्हाट यू गॉट। अभी अगर मैंने इतने सारे मेडल्स जीते हैं और मैं अगर ईगो दिखा रही हूँ इट मीन्स कि मैं उस लायक ही नहीं हूँ कि मैं इससे आगे खेल पाऊँ या इतना मैंने खेला। क्योंकि तुम भी वैसे ही थे जब स्टार्टिंग में तुम क्लास को आए थे, तुम भी वैसे ही थे, तुम्हें भी कुछ नहीं आता था। तब अगर तुम्हारे सीनियर्स ने वैसा ट्रीट किया होता था तो तुम्हें कैसा लगता था। इसीलिए आई नेवर ट्रीटेड एनीवन दैट वे कि ईगो में आके कि तुम्हें ये नहीं आता है मुझे ही आता है, आई एम ग्रेट एंड ऑल। आई एम दी टोटल अपोजिट, आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं हेल्प करूँ उनको, कि अगर उन्हें नहीं आ रहा है तो आई विल टीच देम, आई विल हेल्प देम आउट। मैं सर को बोलूंगी कि सर इनको नहीं आ रहा है, मैं इनकी हेल्प करूँ क्या, ऐसा था। एंड मेरे लिए कोच जो बोले दैट इज फाइनल। अभी कोच ने बोला बाल काट के आओ, मैं जब थर्ड स्टैंडर्ड में गई तब मेरे बाल इतने थे, सेकंड तक शोल्डर के नीचे तक थे। मेरे कोच ने बोला एक दिन कि नहीं, एक्चुअली मेरे कोच ने नहीं बोला था, बाकी लड़कियों को देखा था, मैं तब छोटी थी, आई वाज न्यू, एक ही साल हुआ था मुझे स्पोर्ट में। सो मैंने बाकी लड़कियों को देखा था, उनका बॉयकट था एक दो दीदी का। आई वाज लाइक मुझे भी करना है, बाल काटने हैं। तब मेरे पापा ने मुझे बॉयकट नहीं करने दिया बट मैंने इतने से इतने कर लिए थे बाल। फिर मैंने सर को खुद जाके पूछा कि सर मैंने कट किए बाल इतने काफी है क्या। सर ने बोला कि नहीं और काट के आओ। मैंने तब से बॉयकट रखा है, लाइक मैंने तब से लाइक बॉयकट किया था, तब से मैंने बॉयकट ही रखा है, उससे बाद से मैंने बाल बढ़ाए नहीं है। सर ने बोला कि बाल बढ़ गया अनुष्का काट के आओ, काट के आ जाती हूँ। बिकॉज मेरे लिए स्पोर्ट मेरा स्पोर्ट ज्यादा इम्पोर्टेंट है रादर देन अदर डिस्ट्रैक्शंस जो अभी जेंजी टीनेज वगैरह में होता है। सर ने मुझे बोला था कि ये 2 साल है अनुष्का, और सॉरी ये 3 साल है तुम्हारे लाइफ के, व्हेन यू हैव टू बी मोस्ट केयरफुल विथ योर सेल्फ, तुम्हारे फीलिंग्स के लिए, तुम्हारे सराउंडिंग के लिए। बिकॉज टीनेज इज एन एज जहाँ जब मोस्ट प्लेयर्स छोड़ के चले जाते हैं गेम, बिकॉज देयर फीलिंग्स गेट इन, उनका डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, उनके फ्रेंड सर्कल के वजह से वो डाइवर्ट हो जाते हैं स्पोर्ट्स से, इंटरेस्ट कहीं और चला जाता है। सो मेरे कोच ने मुझे पकड़ के रखा, ही नेवर लेट मी गो। उन्होंने मुझे कभी भी गलत डायरेक्शन पे नहीं जाने दिया। मैं भी गई थी गलत डायरेक्शन पे 2-3 बार, पर सर ने मुझे कुछ भी हो, सर ने मुझे राइट पाथ दिखाया। ही नेवर लेफ्ट माई साइड, में कितनी भी गलत रहूं। एंड लाइक दिस वाज माय जर्नी। उसके बाद लाइक मैं बिलीव करती हूँ कि अगर मैं स्पोर्ट्स कर रही हूँ तो मैं, अभी कैसा होता है कुछ जनों को लगता है अगर मैं स्पोर्ट्स कर रही हूँ तो मैं बस स्पोर्ट्स करूंगी बाकी कुछ नहीं, लाइक नो स्टडीज नथिंग एल्स। बट मेरा क्या मानना है, अगर मैं स्पोर्ट्स कर रही हूँ तो दैट इज नॉट माई बाउंड्री, इट शुड बी लिमिटलेस। तो अभी स्पोर्ट्स के वजह से ही मुझे कॉन्फिडेंस आया। आई डू MUN डिबेट कॉम्पिटिशन्स, आई डू फॉर्मल डिबेट्स। फिर मुझे आर्ट पसंद है, मुझे लाइक आई डांस, मैं गिटार बजाती हूँ। आई ट्राई टू डू एवरीथिंग, लाइक मुझे ऑलराउंडर बनने का सपना था, ताकि मैं कुछ भी लाइक आई वांटेड टू बी यूनिक, क्योंकि स्पोर्ट्समैन भी वही कई बनते हैं, फिर टॉपर्स भी कई बनते हैं, बट ऑलराउंडर्स आर वेरी लेस। सो मेरा वही मानना था कि स्पोर्ट्स तो मेरी मेन प्रायोरिटी थी। आई वाज लाइक स्पोर्ट्स के साथ मुझे और कुछ भी करना है। अभी इसके आगे जो मेरा ड्रीम है, जो मेरे स्टडी को लेके गोल्स है, ये सब मैंने 8th में ही फिक्स कर लिए थे।
सो 8th में मैंने डिसाइड किया था कि मुझे आईएएस करना है। आर्ट्स लूंगी, 10th के बाद आर्ट्स लूंगी, लॉ करूंगी, फिर यूपीएससी दूंगी। सो अभी मेरा पूरा फुल ऑन स्ट्रक्चर प्लान्ड है कि व्हेन आई गेट ओल्डर, अभी जस्ट मेरी 10th हुई, सो नाउ आई एम इन 11th। आई एम गोइंग टू चूज अ कॉलेज वेरी सून, पापा के साथ डिस्कस वगैरह करके। आई डू आर्ट्स, मैं ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम ले रही हूँ बिकॉज अभी जो पीक टाइम है इट इज फॉर एशियन गेम्स के ट्रायल्स वगैरह आएंगे मेरे इस साल, नेक्स्ट ईयर। सो आई हैव टू फोकस ऑन दैट। इसलिए मेरे से साइंस हो पाएगा, लाइक एवरीवन इज सेइंग तो कर ले, बट द थिंग इज मुझे ज़्यादा स्पोर्ट्स पे फोकस करना है इस साल के लिए। बिकॉज एक बार एशियन के ट्रायल्स अगर निकल गए मेरे, देन माई लाइफ इज लाइक, मैं उतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा मेरे में कि हाँ मैं कर सकती हूँ। सो इसीलिए मैंने आर्ट्स चूज किया। लॉ तो मेरा फिक्स था। अभी मेरे कॉलेज, मैंने 8th स्टैंडर्ड से ही मैंने कॉलेजेस ढूंढना चालू कर दिया कि कहाँ पे लॉ बेस्ट है, कहाँ पे मेरे स्पोर्ट्स के लिए भी किया जाएगा। तो अभी लॉ करने के बाद, आफ्टर लाइक व्हेन आई एम द एज ऑफ 23, मेरा लॉ ग्रेजुएशन हो जाएगा। एंड जो बीए एलएलबी है उसका 5 साल का कोर्स में आई विल स्टडी फॉर यूपीएससी साइड बाय साइड। सो वंस आई ग्रेजुएट आई विल गिव माय फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ यूपीएससी इन 20 एक मिनट, आई विल बी 23 years old, so I'll give 2033 में I'll give my UPSC का first attempt, and I really wish कि I'll be an IAS officer. And when it comes to sports through career, when I see myself, it's like after I'm 18, I'm now 16. So after 2028, I'll be in senior category. And in that, whenever I'll play Asian Games, और एशियन गेम्स खेलूंगी या फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलूंगी। सो एशियन गेम्स जीतने के बाद जो इंडिया का सबसे हाईएस्ट अवार्ड है स्पोर्ट्स में, अर्जुन अवार्ड, तो वो लाइक आई विल बी अवॉर्डेड विद अर्जुन अवार्ड, जिसके थ्रू मुझे डीवाईएसपी की डायरेक्ट पोस्टिंग होगी। आई वोंट हैव टू वर्क, आई वोंट हैव टू डू एनीथिंग, मुझे बस खेलना है, रिप्रेजेंट करना है, एंड द गवर्नमेंट विल पे मी साइड बाय साइड। सो मेरा वही प्लान है, 18 के बाद एशियन चैंपियनशिप में मेडल लाना, डीवाईएसपी की पोस्ट लेना, फिर लॉ एंड यूपीएससी करना। उसके आगे जो लाइफ चाहे वो, बट मेन थिंग इज स्पोर्ट्स को नहीं छोड़ना है बस। अनुष्का, सुपर सुपर। आप कुछ चैलेंजेस भी शेयर करना चाहेंगे अनुष्का, सो दैट आप। चैलेंजेस बहुत आए थे। अभी जो मैंने 32 स्टिचेस आए थे मेरे पैर में, वो लिगामेंट इंजुरीज। अगर कोई एथलीट को कोई लिगामेंट इंजरी हो, लाइक बेस्ट, सॉरी, सबसे बुरी इंजरी अगर हो सकती है तो इट इज लिगामेंट इंजरी। बिकॉज पूरा जो बॉडी वेट है वो नी के ऊपर डिपेंड होता है, और अगर नी ही डैमेज है तो प्लेयर बहुत मेंटली भी अपसेट हो जाता है। तो अभी मैंने भी खुद पे नोटिस किया, जो इंजरी होने के बाद मैं भी बहुत मेंटली ये हो गई थी कि नहीं अब नहीं हो पाएगा मेरे से, मैं पीछे आ गई थी। बट मेरे कोचेस, फिर मेरे पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स, इन सब ने मुझे बोला कि नहीं तू कर सकती है। मेरा भाई, दे ऑल मोटिवेटेड मी अगेन कि नहीं तू कर सकती है, डू नॉट गिव अप, तू इतना दूर आई है। फिर उसके बाद एक एथलीट, अगर स्पोर्ट्स स्टूडेंट एथलीट अगर होता है तो उसको बहुत लाइक मेंटल इश्यूज भी आते हैं, क्योंकि फिर एट द सेम टाइम बोर्ड्स भी चल रहे हैं, सेम टाइम इंटरनेशनल की भी तैयारी चल रही थी। सो आई आई वाज सो मेंटली स्ट्रेस्ड। मुझे आई वांटेड काउंसलिंग, बट आई वाज लाइक ना, इट्स ओके, आई वर्क इट आउट ऑन माय ओन। एट द सेम टाइम आई हैड माय फ्रेंड्स, माय सिस्टर, माय ब्रदर, जिन्होंने मुझे मिलके लाइक एक्सप्लेन किया, जिन्होंने मेरी मेंटल हेल्थ अच्छी की। इसीलिए फिर मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, ये दो चीजें बहुत मैटर करती है स्पोर्ट्समैन के लिए। एंड इट्स नॉट लाइक एक बेटर हो तो सब चल जाएगा, दोनों अच्छे होने चाहिए, फिर ही तुम एक पॉइंट तक पहुंच सकते हो। सो मैंने वो नोटिस किया कि मेरा मेंटल हेल्थ डाउन हो रहा था। सो एवरीवन हेल्प मी टू गेट बैक टू हाउ आई वाज बिफोर, क्योंकि बोर्ड्स भी, फिर इंटरनेशनल भी, आई गॉट सो स्ट्रेस्ड। उसके बाद जब मैंने बॉयकट किया, ऑफ कोर्स
अभी फ्रेंड्स होते हैं, स्कूल वाले होते हैं, दे से कि बॉयकट क्यों रख रही है, लाइक लड़का लड़का बोल के चिढ़ाना। फिर हमेशा लाइक मेरे टीममेट्स ने हमेशा नोटिस किया है, जब भी हम मैचेस वगैरह को या फिर कहीं जाते हैं ट्रेन वगैरह में, सो लाइक ट्रेन में नहीं, बट या हाँ मैचेस वगैरह में जाते हैं या फिर कहीं जाते हैं स्टेडियम में भी, वॉशरूम वगैरह को जाते हैं, तो आंटियाँ बोलती है कि ये लड़कियों का वॉशरूम है, लड़कों का वॉशरूम वहाँ है। सो लाइक वो सब अभी मेरे लिए नॉर्मल हो चुका है, क्योंकि 10 साल से मैं खेलते आ रही हूँ और 10 साल से बॉयकट है, तो इट्स ओके, अभी आदत सी हो गई है। अगर कोई बोलेगा भी तो कुछ ऐसा लगता नहीं है। अभी भी 2 दिन पहले मैं स्कूटी से गिर गई थी, वो लोग मेरे पापा को फोन करके बोल रहे थे कि आपका लड़का गिर गया। तो मैंने भी वहां पे काम रखा है, लाइक नॉर्मल है अभी तो मेरे लिए। तो मुझे बुली भी बहुत किया जाता था पहले मेरे बालों के लिए, बट फिर आई हैड टू फाइट थ्रू इट, कुछ भी हो। एंड बहुत लाइक बहुत फेस हुए हैं मुझे चैलेंजेस, बट मेरे से ज्यादा मेरी मम्मी ने फेस किया है। क्योंकि मेरी मम्मी को बोलते थे कि तू पागल है क्या, लड़की है, तेरी बेटी है, बेटी को अगर तुम स्पोर्ट्स में डालोगे तो क्या होगा, लोग क्या बोलेंगे। बट मेरी मम्मी सबसे लड़ी। मम्मी ने बोला कि नहीं तू खेल। मेरी मम्मी ने मुझे कभी सफर होने नहीं दिया, लाइक मेरी मम्मी ने बोला कि तू खेलती रहे अनुष्का, मैं तेरे पीछे हूँ, आई वोंट एवर लेट यू सफर। तो kudos to her, kudos to everyone who was there for me. या सुपर अनुष्का, रियली मतलब बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी है आपकी। और आपका मेरठ का ट्रेनिंग का भी आप कुछ कह रहे थे कल, वुड यू लाइक टू ऐड हाँ, समथिंग? मेरठ का ट्रेनिंग, मैं 6th स्टैंडर्ड में थी, आई वॉज आई गेस सेकंड, एक मिनट, या आई वॉज 10 या 11 years old when I was in 6th standard। एंड मैं तब मीरठ में जब कैंप हुआ था, इट वॉज इंडिया कैंप, और मैं 2 महीना वहां पे अकेली थी। मेरे मम्मी के कॉल्स आते थे कि तुझे हमारी याद नहीं आती क्या, तू कॉल नहीं करती, कभी कुछ नहीं करती। बिकॉज हम वहां पे प्रैक्टिस करते थे, इट वॉज लाइक सुबह 5 बजे उठो, प्रैक्टिस करो, फिर शाम में भी 5 बजे प्रैक्टिस थी। सो मीरठ में मैं 2 महीना अकेली थी। एंड द थिंग इज, सब वहां पे जो थे सीनियर्स थे, मैं अकेली और मेरी एक टीममेट, हम दोनों ही छोटे थे बस वहां पे। सो महाराष्ट्र की जो लड़कियां थे, सीनियर लड़कियां, तो उनके कपड़े हम धोते थे। दे यूज टू मेक अस वॉश देयर क्लोथ्स। हमें कुछ काम रहा तो हमें बोलते थे कि वहां जाके ये ला वो ला। क्योंकि हम छोटे थे, हमें भी समझता नहीं था, इसलिए हम भी करते थे। फिर एक टाइम आया, मैं बीमार पड़ गई थी, मैं बहुत फीवर था, मुझे हाई फीवर एंड ऑल। तो मुझे लाइक वो हॉस्पिटल लेके नहीं जा रहे थे, दवाई वगैरह दी नहीं जा रही थी। तो मैंने मम्मी को कॉल किया, मम्मा ऐसा ऐसा है, तो मम्मी लेने आई थी मुझे। एंड दैट इज व्हेन आई केम होम। नहीं तो 3 महीने का कैंप था। आई लेफ्ट अर्ली बिकॉज वहाँ पे जो जैसा वो ट्रीट कर रहे थे वैसा मुझे हैंडल नहीं हो रहा था। एंड जब मैं 9 साल की थी तब मैं इंटरनेशनल जब गई थी मेरे भैया और कोच के साथ, इट वाज लाइक मम्मी के ही कॉल आते थे, मम्मी रो रही थी कि दोनों बच्चे गए हैं, कोई कॉल नहीं कर रहा है, ऐसा वैसा। तो मुझे कैसा था, मुझे मम्मी की याद नहीं आती थी, आई वॉज नॉट डिपेंडेंट ऑन देम, मम्मी को मेरी याद आती थी, इट वॉज रिवर्स। नहीं तो मैंने टीममेट्स में भी देखा है, बच्चे कॉल करते हैं, मम्मी मुझे याद आ रही है, बच्चे रोते हैं कि मुझे घर जाना है, मम्मी की याद आ रही है, ऐसा। आई वॉज नेवर लाइक दैट, आई वॉज लाइक जो मोमेंट चल रहा है उसको मैं एंजॉय करती थी। टीममेट्स थे मेरे साथ, मेरे कोचेस थे। और अभी जब मैं ग्रीस गई थी तब आई वॉज इन बिटवीन स्ट्रेंजर्स, लाइक वहां पे कोई नहीं था मेरे जान पहचान का, बस इंडिया टीम के कोच, इंडिया टीम के मैनेजर, मेरे कोच वहां पे नहीं थे, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ नहीं थे। आई हैड टू वर्क आउट ऑन माई ओन। फिर जब मैचेस चल रहे थे, आई नेवर गॉट टाइम कि मेरी मम्मी को कॉल करके बोलूं मम्मी पहली मैच हो गई, सेकंड मैच हो गई। जब फाइनल में गई तब मेरे कोच ने मम्मी को कॉल करके बोला कि मैम आपकी बेटी फाइनल में पहुंच गई है। मम्मी वॉज लाइक मुझे इतने दिनों से पता क्यों नहीं चला कि वो उसके मैचेस कब हुए बाकी के। बिकॉज वहां पे ऐसा टाइम था कि हम कॉल नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वहां पे वाईफाई वगैरह का भी बहुत प्रॉब्लम था, इंटरनेशनल वाईफाई एंड ऑल। एंड लाइक मेरे कोच ने भी बोला था कि इट्स बेटर कि तुम अपने पेरेंट्स से कम बात करो, फोकस ज्यादा करो गेम पे। वहां पे कैंप भी हुआ था फरीदाबाद में उसके पहले,
हम 12th को फरीदाबाद से निकले, दिल्ली से निकले थे ग्रीस के लिए। एंड हम थे 5th to 12th 11th मार्च हमारा ये था, कैंप था वहां पे। एंड मेरा बर्थडे 10th मार्च को आता था। सो मैं वहीं पे हुआ मेरा बर्थडे सेलिब्रेट। आई वांटेड टू बी होम, बट लाइक टीममेट्स भी अच्छे मिले थे मुझे। दे डिडंट लेट मी फील कि मैं घर से दूर हूँ। सबने मेरे लिए सरप्राइज प्लान किया, केक कट वगैरह किया। सो आई फेल्ट लाइक मैं घर पे ही थी। आई फेल्ट लाइक होम। तो लाइक टीममेट्स ने ऐसा बिहेव किया लाइक कि वो मेरी फैमिली। आई फाउंड माई वन मोर फैमिली। एंड मैंने नोटिस किया है हमेशा कि जो भी फ्रेंडशिप्स बनते हैं स्पोर्ट्स के थ्रू, दे लास्ट लॉन्गर बिकॉज यू रिलेट टू ईच अदर। तुम्हें पता है व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, व्हाट यू ऑल आर गोइंग थ्रू। फिर लाइक टूर्नामेंट्स वगैरह में जाना, वो एक अलग सी फैमिली बन गई है मेरे अभी स्पोर्ट्स के साथ। और आपका एक्सपीरियंस जो आपने कहा इटली के साथ मैच के पहले, इंडियन लोगों का और इटली के लोगों का हाँ, मैच, यू शुड जब शेयर। मैंने नोटिस नोटिस किया, जब मैं रेडी हो गई थी, मैं बाउट के लाइक मैट के बाहर खड़ी थी, मैच के लिए वेट कर रही थी ताकि वो अंदर बुलाए अरीना में। मुझे सुनाई दे रहा था जो इंडिया है, इंडिया में यूनिटी नहीं है। इंडिया के बस जो लाइक 3 लोग थे जो लाइक मेरे साथ थे, हम 4 ही साथ में घूम रहे थे, क्योंकि बाकियों में यूनिटी ही नहीं थी। क्योंकि लाइक ऐसा हरियाणा के थे, तो मैं अकेली महाराष्ट्र की थी। एक भैया थे एमपी के। एंड लाइक हम 4 जन साथ में थे बिकॉज वी नो कि हमें साथ में रहना बेटर है। हमारी यूनिटी अच्छी बन गई थी, हमारी टीम अच्छी बन गई थी। बट इंडिया टीम अगर होल में देखा जाए तो यूनिटी नहीं थी वहां पे। लोग देवर लाइक कि हम आपसे बड़े हैं तो हम ऐसे ही रहेंगे, वैसे ही रहेंगे। मेरे कपड़ों पे बोलना, ये बोलना, वो बोलना, उनका अलग ही चल रहा था। तो फिर जब मैं मैट के बाहर थी, मैंने नोटिस किया इटली की जो टीम थी, सब जो रेलिंग थे वहां पे आके सब चिल्ला रहे थे। एवरीवन वाज शाउटिंग इटली इटली, दे वर सपोर्टिंग हर। उसका नाम चिल्ला रहे थे, उसको चेयर अप कर रहे थे। एंड जब मैंने सुना इंडिया का नाम, वो बस 3 जन चिल्ला रहे कि कम ऑन अनुष्का, लेट्स गो इंडिया। एंड आई वाज लाइक दिस इज द रियलिटी। कितना भी चेंजेस आए, पीपल के माइंड में चेंजेस नहीं आने वाले हैं। दे आर गोइंग टू एक्ट लाइक दिस। लाइक इंडिया में अगर यूनिटी लानी है सो वी हैव टू वर्क इवन मोर हार्डर, क्योंकि हरियाणा वगैरह से ज्यादा लोग आते हैं। सो दे थिंक कि उन्हीं को आता है, वो ही ज्यादा लाइक खेल सकते हैं एंड ऑल। मेरा मानना था कि अभी जब मैं जा रही थी यहाँ से ग्रीस के लिए, आई वाज लाइक इंडिया टीम है, सब साथ में रहेंगे। वो क्या अच्छा लगेगा जब मैच से पहले तुम्हें सुनाई दे रहा है पूरा स्टेडियम लाइक इंडिया इंडिया चिल्ला रहा है, तुम्हारे टीममेट सब तुम्हें चेयर अप कर रहे हैं। एंड इट वाज लाइक आई वाज देयर फॉर एवरी, सबके मैचेस के लिए मैं थी, सबके बाउट्स के लिए मैं थी, सबके इवेंट्स के लिए मैं थी। आई वॉज शाउटिंग माई लंग्स आउट, बट मेरे लिए सिर्फ वो 3 थे। आई फेल्ट रियली बैड। पर जब मैं मैट पे गई, जब हमेशा होता है मेरे साथ, मैट के पहले आई हैव थॉट्स गोइंग ऑन कि क्या होगा फाइट में, क्या खेलूं क्या नहीं क्या नहीं। मैट पे जैसे ही मैं पैर रखती हूँ एवरीथिंग गोज साइलेंट। तब मुझे रियलाइज नहीं होता कि कौन चिल्ला रहा है कौन नहीं। इट्स लाइक इट्स हर, मी एंड द जज। हम 3 हैं एंड द रेफरी जजेस। हम इतने ही जन हैं जो इस इधर प्रेजेंट है। एंड आई प्ले कि शांत हो जाता है फिर माइंड मैट के ऊपर आने के बाद। एंड आई फोकस ऑन माई गेम प्ले फिर। एंड आई नोटिस वन मोर थिंग, इंटरनेशनल के जो प्लेयर्स है दे आर बेटर देन व्हाट वी आर। इंडिया में कैसे है, एटीट्यूड होता है सब में, एक अलग एटीट्यूड ईगो होता है सब में अलग। बट जब मैं नेशनल्स वगैरह में भी जाती हूँ, अगर मेरे से कोई प्लेयर हारी है या फिर मैं किसी प्लेयर से हारी हूँ, मुझे कुछ एटीट्यूड नहीं लगता है, मैं खुद जाके बात करती हूँ। अगर मैं हारी भी हूँ, अगर मैं जीती भी हूँ, मैं खुद जाके बात करती हूँ कि वेल प्लेड, आपने अच्छा खेला। देन वी बिकम फ्रेंड्स। अभी मेरे जितने भी कंपेटिटर्स हैं, जितने भी लोगों के साथ मैं नेशनली खेल चुकी हूँ, नेशनल्स में, वी आर ऑल फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं वैसा बिहेव करती हूँ बट बाकी के वैसे नहीं है। अभी इंटरनेशनल में कैसा है, एवरी स्टूडेंट, नो वन हैज एटीट्यूड।
उनके कोचेस भी इतने अच्छे हैं। इटली के कोच मेरे पास आके बोले कि आपकी फाइनल इटली के साथ है, बेस्ट ऑफ लक, मैं इटली का कोच हूँ, ऐसा अब बोल के गए। फिर आफ्टर आई वॉन उनके कोच पर्सनली आके मुझे मिले कि यू प्लेड रियली वेल, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर गोल्ड एंड ऑल, लाइक आपका लाइक he told me your game is very nice, keep working on your future, do not give up. He came and talked to me. फिर थोड़ी देर बाद उसके जो टीममेट्स थे उस लड़की के, लड़कियां वो सब आए, कॉन्ग्रेट्स वगैरह विश किया, दे अप्रिशिएटेड माय गेम। फिर वो भी खुद आई मेरे पास कि यू रियली प्लेड वेल, एंड वी कैच अप दे उधर। हमने बात की कि कैसे प्रैक्टिस करते हैं हम हमारे यहाँ पे। वी शेयर्ड अ फ्यू थिंग्स, वी कनेक्टेड विथ ईच अदर, हमने एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना ली कि स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्समैन है। बिकॉज हमारा क्या मानना है, अगर फाइट होने वाली है, एक को हारना है, एक को जीतना है। उसके पास दो पैर है, मेरे पास दो पैर है, उसके पास दो हाथ है, मेरे पास दो हाथ है, होना एक ही है, दोनों अपना बेस्ट देंगे। जीतेगा हारेगा वो तो अभी देखा जाएगा, हमें बस अपना बेस्ट देना है। तो वो भी उतनी ही प्रैक्टिस करता है, हम भी उतनी ही प्रैक्टिस करते हैं। तो उनको ऐसा नीचा दिखाना या फिर हम ही जीते हैं, हमको ही आता है, ये एटीट्यूड रखना इज वेरी रॉन्ग फिर। क्योंकि वो भी प्रैक्टिस करके आए हैं, वो भी जीते हैं। मैं भी कभी आ रही हूँ, मैंने भी बेस्ट दिया था, स्टिल मैं हारी थी कभी कभी। इट्स बिकॉज उन्होंने तुम्हारे से थोड़ी सी ज्यादा प्रैक्टिस की होगी, या फिर उनकी टेक्निक तुमसे थोड़ी सी बेटर होंगी, इसीलिए होता है। न तो प्रैक्टिस तो सभी करते हैं, सब अपना बेस्ट देते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसा उठ के चले आ जाता है, इट इज इंटरनेशनल्स, सब अपना अपने कंट्री के बेस्ट होते हैं, सिलेक्शंस थ्रू हो के आते हैं खेलने के लिए। सो इसीलिए आई फेल्ट रियली गुड व्हेन वो लोग आके मुझसे बात किए। वी टॉक्ड फॉर ऑलमोस्ट एन आवर की कैचअप किया कि कैसे हो, क्या है क्या नहीं। और लाइक नो वन हैज एन एटीट्यूड वहां पे। अगर उन्हें बस लाइक इंडिया में कैसे है, एक्सक्यूज मी भी बोला ना, ऐसे लुक देंगे फिर हटेंगे। यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे एक्सक्यूज मी बोला, ओ माय आई एम सो सॉरी, दे अपोलोजाइज फॉर बीइंग इन योर वे, दे आर लाइक ओ आई एम सो सॉरी, लाइक प्लीज गो अहेड, लाइक दे आर सो स्वीट। नॉट जस्ट the students but the coaches, the players, the athletes, the management, everyone, लाइक। एंड यहाँ पे भी इंडिया में कैसा होता है, चलते चलते अगर गलती से लग जाता है किसी को, तो वो वहां पे झगड़ने लग जाते हैं। अगर वहाँ इंटरनेशनल्स में मैंने नोटिस किया, चल रही थी मैं मेरे फ्रेंड के साथ, मेरा ध्यान नहीं था, मैं उससे बात कर रही थी, एक लड़की को बस मेरा शोल्डर ब्रश हुआ, एंड वी शी वॉज अपोलोजाइजिंग टू, शी वॉज लाइक ओ आई एम सो सॉरी, आई वॉज लाइक नो इट्स ओके, आई एम सो सॉरी। दैट इज वॉट यू नो, लाइक वो भी इंसान है, तुम भी इंसान हो, गलती सबसे होती है। वाई टू यू नो गो अहेड एंड मेक अ chaos आउट ऑफ इट। तो एंड जब बात आती है चाइना, वियतनाम, ये सब प्लेयर्स की, मैंने नोटिस किया कि ये लोगों के पास इतने मेडल्स इसीलिए है क्योंकि बचपन से उनके पास उतना सपोर्ट भी रहा है, एंड बचपन से दे हैव टू चूज वन स्पोर्ट। एंड उनका कैसे होता है, एक तो पूरा स्पोर्ट करो, एक तो पूरा पढ़ाई करो, दोनों। हमारे यहाँ पे पेरेंट्स का क्या मानना है, दोनों हैंडल करो अगर होता है तो, नहीं तो स्पोर्ट्स क्विट करो। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स की भी ये थिंकिंग होती है। मेरे पेरेंट्स की कभी वैसी थी नहीं, मेरे पेरेंट्स थे जो स्पोर्ट्स भी कर, तू पढ़ाई भी कर, तुझे जो मन लग रहा है वो कर, बट स्पोर्ट्स छोड़ना मत। मेरे पेरेंट्स की वैसे ही मैंने स्पोर्ट्स नहीं छोड़ा, ना तो मैं 2 बार ऑलरेडी छोड़ने के कगार पे आ चुकी थी, मैंने बोल दिया था सर मुझे नहीं करना है। एंड चाइना वगैरह में कैसे होता है, दे आर डेडिकेटेड, वो पूरा सैक्रिफाइस कर देते हैं अगर वो स्पोर्ट्स चुनते हैं। 8-8 घंटे प्रैक्टिस करना इज नो जोक, इसीलिए उनके इतने मेडल्स आते हैं, इसीलिए उनका इतना नाम है। एंड उनमें उतना एटीट्यूड नहीं है। दे आर लाइक, हमारे यहाँ पे कैसे है, इतनी प्रैक्टिस हो गई, हाँ बहुत हो गई, बस हो गया अभी, लाइक इतना खेल लिया बस हो गया, नेशनल आ गया बस हो गया, इंटरनेशनल लग गया बस हो गया। उनका वैसे नहीं है, वो कितने भी बड़े प्लेयर बन जाए, दे प्ले अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, दे लर्न एवरी डे। वो ऐसा नहीं सोचते कि हाँ मैंने पूरा सीख लिया, मुझे पूरा आता है, वो पूरा सीखते हैं। दे लर्न फ्रॉम लाइफ, दे आर लाइक लाइफ यहाँ पे एंड नहीं हुई है, वो और सीखते जाते हैं। सुपर 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 अनुष्का, मतलब और अभी 1 ही मिनट बचा है, नहीं तो आपका हाँ और भी हम 1 घंटा सुन सकते थे।
बट इट्स अमेजिंग। अभी हमारे पास 1 मिनट बचा है, आपको अनम्यूट किया है, आप लोग कुछ कहना चाहते हैं अनुष्का को तो क्विकली 1 मिनट में आप जोरदार। ऐसे। Love you, Congratulations, love बेटा, you, बहुत like Amazing, amazing journey, All the best for your dedication के future. साथ। bless you. This all. Thank you for sharing. Coming of age for you to be parents. Super, awesome. Wish you reach All the great best. heights. Amazing journey. Thank you so much for Very, sharing. very well. God bless you. Great, great. का आपको बहुत कम सुनाई दिया होगा किसने क्या कहा, लेकिन सबने बहुत सारी ब्लेसिंग दी, ये सुनाई दिया मुझे। Yes, बहुत thank बहुत you so धन्यवाद। much everyone, and I'll make sure that I make India proud आगे भी खेल के, और ओलंपिक्स में मैं पक्का गोल्ड लाऊंगी। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, सभी लोगों को मिलते हैं कल सवेरे फिर से 9 बजे। सी यू। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू अनुष्का, थैंक यू।